अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर। पश्चिम एशिया के सुलगते बारूद में आज एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने नई दिल्ली से लेकर खाड़ी देशों तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी भीषण जंग के बीच आज कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया है। इस खौफनाक वारदात में एक बेगुनाह भारतीय नागरिक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। हवाई अड्डे के टर्मिनल से उठती लपटें और चीख पुकार ये गवाही दे रही हैं कि खाड़ी में तनाव अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इस दुखद घटना पर भारत सरकार का गुस्सा सातवें आसमान पर है। भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने बुधवार को बेहद सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है, अब तुरंत बंद करो ये सब। आइए जानते हैं कि इस कायराना हमले के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। यह हमला उस वक्त हुआ जब कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की सामान्य आवाजाही चल रही थी। कुवैती रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की सेना ने इस हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे। हमले का मुख्य केंद्र हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल 1 यानी T1 रहा, जहां लगातार हुए ड्रोन धमाकों ने पूरे परिसर को हिलाकर रख दिया। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि इस भीषण हमले में अब तक 63 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनमें हवाई अड्डे के कर्मचारी और आम यात्री शामिल हैं। घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। धमाके इतने जबरदस्त थे कि हवाई अड्डे की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ वहां मौजूद कई देशों के राजनयिक मिशनों यानी दूतावासों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले ने साबित कर दिया है कि पश्चिम एशिया का ये संकट अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। इस अंतर्राष्ट्रीय जंग की कीमत एक बार फिर एक बेगुनाह भारतीय को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वो मृतक के परिवार के साथ लगातार संपर्क में है और कुवैती प्रशासन के साथ मिलकर घायल भारतीयों को हर संभव बेहतरीन चिकित्सा और सहायता पहुंचाने के लिए जमीन पर समन्वय स्थापित किए हुए हैं। वहीं नई दिल्ली में इस घटना को लेकर सरकार बेहद आक्रामक मोड में है। विदेश मंत्रालय ने बेहद गंभीर और कड़े लहजे में कहा है कि किसी भी युद्ध या टकराव में मासूम नागरिकों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने वैश्विक मंच पर साफ कर दिया है कि इस तरह की हिंसा का तुरंत खात्मा होना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस हमले के बाद कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरान की इस हरकत को क्रूर और अस्वीकार्य करार दिया है। कुवैत सरकार का कहना है कि उनकी संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा एक ऐसी रेड लाइन है जिसे किसी भी कीमत पर पार नहीं करने दिया जाएगा। कुवैत ने स्पष्ट किया है कि ईरान का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का खुला उल्लंघन है। इस अप्रत्याशित हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। वर्तमान में कुवैत सरकार इस हमले का करारा जवाब देने के लिए अपने सभी सैन्य और रणनीतिक संभावित उपायों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से इस नाजुक स्थिति पर तुरंत ध्यान देने और तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की गुहार लगाई है। कुवैत एयरपोर्ट पर हुआ यह हमला इस बात का साफ संकेत है कि आधुनिक युद्ध अब सीमाओं की बंदिशों को तोड़ चुके हैं। भविष्य में अगर खाड़ी का ये तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर केवल पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देगा। भारत जैसे देशों के लिए, जिसके लाखों नागरिक खाड़ी देशों में रहकर वहां की अर्थव्यवस्था और अपने परिवारों को संभालते हैं, ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। निर्दोष नागरिकों और नागरिक उड्डयन ठिकानों पर बढ़ते ये हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता को दर्शाते हैं। समाज पर इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि वैश्विक स्तर पर असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और हवाई यात्राओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक असुरक्षित हो जाएगा। अब समय आ गया है कि दुनिया की महाशक्तियां केवल मूक दर्शक बनी ना रहें, बल्कि सख्त कूटनीतिक कदमों के जरिए ईरान और अमेरिका के इस टकराव को शांत कराएं, ताकि फिर किसी बेगुनाह भारतीय या अन्य नागरिकों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।